स्वामी जी, हाँ जी। मैं सदीनामा से मीनाक्षी सांगनिरिया। आज के जो वातावरण का जो संदर्भ चल रहा है, आप भी देख रहे हैं कि कोई कुछ भी बोल रहा है उसको उलट के खानी पड़ रही है। और भारत सेवा संघ के साथ तो सारी चीज़ें चलती रहती है, तो आप इस उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो शताब्दी प्राचीन मेला है। जब से गंगा सागर संगम आए तब से मिलन का महोत्सव मनाया जाता है मकर संक्रांति के पुण्य लग्न पर, और ये तो उसको कोई निभाने वाला नहीं है। हाँ, हर साल का माफी इस मेला भी इस साल प्रारंभ किया गया, और दक्षिण 24 परगना के जिला प्रशासक तथा स्थानीय राजनीतिक पदाधिकारी वो लोग का पूर्ण सहयोग से वो लोग गंगा सागर मेला का अच्छा सजावट किए। और भारत सेवा संघ का जैसे सहयोग था ऐसे ही सहयोग है। लॉट नंबर 8 से लेकर नामखाना तक, कि कच्चूबिड़िया से लेकर वेणुवन तक, वेणुवन से लेकर गंगा सागर तक 9 पॉइंट पे हम लोग कम से कम 1000 स्वेच्छासेवक दिए, 100 सन्यासी जुड़े हुए हैं। और ठहरने के लिए हर जगह पर लॉट 8 में प्रबंध आए, गंगा सागर में भी प्रबंध आए। हमको बोले थे कोविड का लिए ये करना, कोविड का भी प्रस्तुति किया गया है। अब देखते गवर्नमेंट का जो टर्मिनेशन आए, रोज स्प्रे करते हैं, आके सैनिटाइज किया जाता है, कोई तकलीफ नहीं मेला में। और मेला में इसीलिए आदमी नहीं आते कि जो कोरोना का जो लहर चलता है, इसे तो कलकत्ता को ग्रास कर लिया, वही भय है। इसलिए गंगा सागर मेला में थोड़ा भक्त लोग कमती है, लेकिन ऐसे मेला ठीक है। अब की बार आपके आश्रम में कितने आदमी आए? देखिए, दिसंबर से हिसाब करेंगे तो अभी तक 2 लाख आदमी गया आश्रम घूम के। नहीं, दिसंबर से नहीं, मैं तो चाहूँगी कि मैं 7 तारीख से और 15, आज 14 हो गई, उसका हिसाब चाहती हूँ। देखिए, 7 तारीख से तो मेला नहीं होता है, मेला होता है 10 तारीख से। हाँ ठीक है, 10 10 तारीख। तारीख से 14 तारीख ये कोविड सिचुएशन पे मेला किया जाता है। हाँ, इसी में तो आदमी नहीं आ पाते, ज़्यादा आदमी नहीं है आश्रम में। लेकिन जो हम लोग जो सेवा करते हैं वो सेवा का वास्ते शताधिक स्वेच्छासेवक आए, सन्यासी आए, और हम लोग का कर्मचारी आए, ये सब है, प्रशासनिक ऑफिसर भी इधर होते, सब कुछ है, कोई तकलीफ नहीं। मतलब लोग कम आए हैं, आपका कहना है? यात्री बहुत है, लोग तो कम है। और ऐसे तो बहुत सारे आदमी, भाई व्यवस्था के लिए आदमी की ज़रूरत होती है, इसलिए आदमी है। आदमी है। अब सेवा करने के लिए जितना आदमी का जरूरत है हम प्रबंध करके रखे, लेकिन भक्त कमती होगा तो उसका ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं पूछी आपको, अभी जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है, मेला को बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए, उसके उपलक्ष्य में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हम 40 साल धर के सन्यासी आए, हम 4 कुंभ मेला किए, हरिद्वार, गया, काशी, पुरी, प्रयाग, इलाहाबाद, गौरीकुंड, केदारनाथ, सब जगह में घूमे। 4 कुंभ भी, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद, आपका हरिद्वार, 4 कुंभ मेला भी अटेंड किए, ड्यूटी भी किए। जो मेला में जो आसरा है गंगा सागर में किससे कमती नहीं है। सारा भारतवर्ष जुड़ के आदमी आते हैं गंगा सागर में, हर साल लाखों लाख आदमी का भीड़ होता है। ये तो जातीय मेला ही है, ये कहाँ प्रादेशिक मेला है। प्रादेशिक मेला होने से सिर्फ बंगाली लोग का मेला होना चाहिए। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये जो आदमी आते हैं वो लोग तो आते हैं 70%, 30% बंगाली लोग रहते हैं। तो ये कैसे प्रादेशिक मेला हो सकता है? ये तो राष्ट्रीय मेला है। तो इतने साल क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई? अगर ये आप कह रहे हैं ये प्रादेशिक मेला है, तो इतने साल तक आवाज़ क्यों दबी हुई थी? 3 साल से ही क्यों केवल आवाज़ उठ रही है? देखिए, बात ये है
कि एक टाइम तक गंगा सागर प्रोग्रेस नहीं किया, इसीलिए आदमी आने के तकलीफ था। अभी तो गंगा सागर में कोई तकलीफ नहीं, 24 घंटा लाइट, पर्याप्त जल, कम्युनिकेशन का व्यवस्था, सब कुछ आए, इसीलिए सभी आ जाते। भीड़ जमता है, जहाँ भीड़ जमेगा 10 लाख का ऊपर होगा वो तो राष्ट्रीय मेला होता है। गंगा सागर तो हाई राष्ट्रीय मेला, पहले था अभी भी है। तो इसको सरकार घोषणा आप लोग इसके लिए क्या सरकार को कोई विज्ञप्ति दे रहे हैं या चिट्ठी देते हैं? चिट्ठी का माध्यम से नहीं, कर्म का माध्यम से हम लोग परिचय पहचान देते हैं। आप भारत सेवा श्रम संघ 70 साल धर के इधर सेवा करते हैं। आपको यहाँ 1952 से लेकर 2022 तक भारत सेवा श्रम संघ गंगा सागर मेला अरेंजमेंट करता है। कम से कम 2200 वॉलंटियर रहते हैं हम लोग का। हम लोग की जाति मेला से पहले शुरू किए थे इधर 70 दशक में, तब था गंगा सागर एक बार। अभी तो गंगा सागर बार बार और रोज आदमी आते और मेला बैठता है तो चारों दिशा से आदमी आके 20-30 लाख आदमी होता है। कोविड सिचुएशन नहीं रहता तो 30 लाख आदमी होने का बात था। जहाँ 30 लाख आदमी है, जहाँ सारा भारतवर्ष और स्टेट से आते, वो तो राष्ट्रीय मेला है। हम तो यही प्रस्ताव रखेगा। आपको बोलते हम जो राजनीतिक नेता आते कि कोई संवादिक आते, एक ही बात, ये राष्ट्रीय मेला है, ये प्रादेशिक मेला नहीं है। मैं तो वही बोल रही हूँ, इतने साल ये आवाज क्यों नहीं उठी? देखिए गंगा सागर इतना साल आवाज नहीं उठे, कम्युनिकेशन का असुविधा था। पहले पानी में मगर मछली, पेड़ में सांप, किनारा में कोई तकलीफ था, इसीलिए वो प्रश्न नहीं उठा। उन सबको निवारण किया गया तब ये प्रश्न उठाया गया। तो अभी नीट एंड क्लीन। आपको क्या लग रहा है, समुद्र अपनी जगह छोड़ता जा रहा है? वो बात सही है। देखिए जो उष्णायन होता है उसका वास्ते तो पानी बढ़ते जाता है सागर का। सिर्फ सागर द्वीप नहीं, दक्षिण 24 परगना का जो 21 द्वीप है उसको विपज्जनक है, लेकिन सागर द्वीप बचाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। वो मंदिर बचाना है तो बांध का जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री आए थे, उनको भी रिक्वेस्ट किए थे, तो कोशिश करते। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम लोग आवेदन किए बांध करने के लिए। सभी का पक्ष में ये प्रस्ताव रखते हैं, गंगा सागर द्वीप सुरक्षा नहीं रहेगा तो मेला कैसे होगा? राष्ट्रीय मेला का जैसे जरूरत है और नदी बांध का भी जरूरत। ड्रेजिंग का जो स्थिति है अभी, जैसे 80% बोल रहे हैं ड्रेजिंग हुई है आने जाने के लिए, और समय तो इतनी अच्छी ड्रेजिंग रहती नहीं है। तो जैसे लॉटेट से आते हैं कचुबेड़िया के लिए, तो सब समय तो ड्रेजिंग बढ़िया नहीं रहती है, क्योंकि यात्रियों को जो परेशानी है उसको पहले दूर आप करेंगे तब ना आप राष्ट्रीयता को घोषित कर पाएंगे। नहीं, वो जो ड्रेजिंग होता है ना, ड्रेजिंग तो सिर्फ ड्रेजिंग का जरूरत होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीना में। और फरवरी से लेकर आपका सितंबर, अक्टूबर तक, फिर नवंबर तक, हाँ, कोई यात्री आने जाने का कोई तकलीफ नहीं। और गंगा सागर का लॉट नंबर और कचुबेड़िया रूट छोड़कर जो सेकंड रूट रहता है नामखाना टू बेनुबन, वो रेगुलर, वो कोई तकलीफ नहीं, आदमी आ सकते जा सकते हैं। बाईपास रोड भी आए, वो कोई तकलीफ नहीं। क्या नामखाना से बेनुबन तक का पूरा बाईपास रोड है? एकदम फर्स्ट क्लास रोड है। अच्छा, फेरी सर्विस बहुत अच्छा है। फेरी सर्विस भी अच्छा है। फेरी सर्विस रोड नहीं है, वो बोले, उसीलिए उनको पूछी दोबारा। रोड है ना, रोड नहीं है तो कैसे आता है? वो मैं समझ गई,
वो समुद्र का इस पार से उधर। नामखाना से हाँ। बेणुबन वो जो बाइलंज। नामखाना से बेणुबन नदी उपरांत जो बाईपास बनाया गंगासागर संजोग के लिए, वो अच्छा है, वो बात बोलते हैं। हाँ लेकिन बेनू ये तो आइलैंड है, हाँ, आप जिस तरफ आएगा आपको पानी तो छूना ही पड़ेगा। छूना ही पड़ेगा। तब अब कोई भी लॉट नंबर 8 आने से भी आपको लॉन्च डालने पड़ेगा, और बेनुबन नामखाना रूट धर के आने से भी आपको लॉन्च डालने पड़ेगा। आप लोगों लेकिन को ये जुआर भाटा का ऊपर डिपेंड करता है, वो जुआर भाटा में दोनों टाइम चलते रहता है। आप गंगा सागर के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही संदेश देंगे कि सब तीर्थ तो एक बार, बार बार गंगा सागर एक बार नहीं, सब तीर्थ एक बार, गंगा सागर बार बार। आप आइए। हाँ, गंगा सागर का 24 आवर्स लाइट यहाँ है, रहने के लिए भारत सेवाश्रम संगम प्रतिष्ठान है, गवर्नमेंट का इतना सुंदर व्यवस्था है, गंगा सागर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सुंदर सुंदर चीज बनाए वो देखने का लायक है। साइड सीन में बेनुबन, नागराज मंदिर, वो सब देखने लायक है। जैसे गया काशी पूरी प्रयाग आदमी घूमते, जैसे गंगा सागर भी आई। वेलकम गंगा सागर। हो गया। धन्यवाद महाराज, आपने जो बोला मैंने दर्शकों तक पहुंचा दिया है। अब दर्शक आपको सुन के आपके पास फीडबैक भेजेंगे, वो आप सुनिएगा। ठीक है, धन्यवाद।